अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। और मुस्तफ़ा की नकली खांसी ज़रा आप लोग सुने। तो लास्ट व्लॉग में जो गार्डनिंग व्लॉग था उसमें मैंने आपसे डेक ट्रांसफॉर्मेशन शेयर की थी। तो अब आ जाते हैं हम ज़रा फ्रंट एरिया की तरफ। तो मैं एलडी गई थी नॉर्मली ग्रोसरीज़ करने के लिए, और वहाँ पे मुझे नज़र आ गया विस्टेरिया, और ये मेरी कमज़ोरी है। मैंने इवन घर में भी एक विस्टेरिया पाथवे बनाया हुआ है जिसकी वीडियो मैंने शेयर की हुई है। तो जब ये मुझे नज़र आया तो इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी। और ये अभी मैं जिधर हूँ वो है हॉरक्स का गार्डन एरिया, और इधर तो इतनी प्यारी वैरायटी थी कि मैं तो पछता गई थी कि मैं होम डिपो क्यों गई हूँ। यहाँ मुझे पहले देखना चाहिए था, मैं तो हर वक्त यहीं पे ग्रॉसरीज कर रही होती हूँ। और ये फूल देखिए बिल्कुल वेलवेट की तरह, ब्लैक वेलवेट जैसे होता है, और मतलब हद से ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। मैं तो बल्कि मैंने लेना कुछ नहीं था, ऑलरेडी मैं कर चुकी थी जो भी मैंने करना था। सीड्स वगैरह भी मेरे पास बहुत थे, लेकिन रेजिस्ट मैं नहीं कर पा रही थी। मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि यहाँ जाके मेरी क्या फीलिंग्स थी या मुझे कैसा फ़ील हो रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था शायद जन्नत भी ऐसी ही होगी, इतनी ही खूबसूरत होगी, वहाँ पे भी ऐसे ही खूबसूरत दरख्त होंगे, फूल होंगे, और हम ऐसे ही खुश होंगे वहाँ पे भी इंशाल्लाह। और ये हैं जी हाइड्रेंजियाज़। इनको तो देख के मुझे अपने अम्मा अब्बा याद आ जाते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा चाहा था कि ये मैं लेकर जाऊं पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से मैं नहीं जा सकी, और ये भी नहीं जा सके मेरे साथ। लेकिन इंशाल्लाह मैं जब भी गई तो ये मैं लाजमी लेके जाऊंगी उनके लिए, क्योंकि उनको बहुत पसंद है ये। और ये देखिए जी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये दरख्त है। छोटा छोटा सा है अभी फ़िलहाल तो, लेकिन ये बड़े भी हो जाते हैं। और ये बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह होता है, इसमें से फूल की लड़ियाँ इस तरह नीचे आ रही होती हैं, और अम्ब्रेला शेप में होता है। अभी फ़िलहाल तो ये छोटी छोटी लड़ियाँ वैसे बहुत बड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह ये। इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगी, मेरे एक नेबर ने लगाया हुआ है। और ख़ैर ये सारी खूबसूरती तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी। और मुस्तफ़ा तो सारे टाइम पर सोया हुआ था और अभी जाग गया है घर जाने से पहले। और ये देखें जी, दिस इज़ रियल लाइक, ये हमारे एक नेबर हैं, उनके बैकयार्ड में लगा हुआ है, और मुझे इतना पसंद आया तो मैंने सोचा आप लोगों को भी देखना चाहिए, खूबसूरत चीज़ें शेयर करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज लेकर आई हूँ फ्रंट के लिए, लाइक जो हमारा फ्रंट लॉन है उधर के लिए। तो ये जो फूल है ना, ये मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे पाकिस्तान में फार्मी चूज़े होते थे ना, अभी भी होते होंगे, उनके जिस तरह प्यारे कलर्स थे ना, तो ये मुझे वैसे लग रहे थे। ये येलो, पिंक और क्या कहते हैं, पर्पल टाइप कलर्स जो हैं, तो ये इंशाल्लाह फ्रंट पे लगेंगे। और ये मैं सैलेड भी लेकर आई हूँ, ये भी इंशाल्लाह मैं लगाने वाली हूँ। पुदीना, धनिया और सैलेड ये मैं इस दफ़ा घर का लगाऊंगी। और ये ऑल टुगेदर सारी चीज़ें थी जो आज की थी। तो ये है जी नेक्स्ट डे, इंशाल्लाह अब हम लगाएंगे ये सारी चीज़ें आज मतलब नेक्स्ट डे। तो ये है जी हमारे घर का फ्रंट जो है बिफ़ोर। और अभी मैं क्यारी बनाने लगी हूँ जहाँ पे मैंने ये फूल लगाने हैं। बहुत बड़ी क्यारी नहीं बना रही, बस पतली सी छोटी सी क्यारी बनाऊंगी, जो कि अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये है जी क्यारी जो कि बन चुकी है। अब इंशाल्लाह अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता फूल लगाने लगे हैं। अच्छा, अगर आप लोगों के पास भी एक छोटा सा नॉटी सा बच्चा है, या 2 बच्चे हैं, या जितने भी हैं, और वो आप लोग ये सोचते होंगे कि अब बच्चों के साथ तो हम ये काम नहीं कर सकते, बाहर है, गार्डनिंग कैसे करें या किचन में कैसे काम करें, तो मैं अपनी आप लोगों को ट्रिक देती हूँ। मैं जो भी काम कर रही होती हूँ मैं उसमें मुस्तफ़ा को इन्वॉल्व कर देती हूँ, तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे गार्डनिंग मैंने, अगर आप लोगों ने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं जो नए हैं, कि उसमें भी मैंने मुस्तफ़ा को किस तरह इन्वॉल्व किया था। वो भी इतना खुश था और मैंने भी बड़े आराम से सारा काम कर लिया था। और सेम अभी भी जो बाहर मैं जितने काम कर रही हूँ उसको मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहती, सिर्फ ये ध्यान रखती हूँ कि वो मुंह में मिट्टी ना डाले, बाकी वो जो मर्ज़ी करे, लाइक खेले कूदे, क्योंकि उसके बाद मैंने उसको वैसे ही नहला के सुला देना होता है। तो आप लोग भी यही करें तो ज़िंदगी आसान होगी और मज़े में आप हर काम कर लेंगे। तो ये देखिए जी, पतली सी क्यारी हमारी रेडी हो चुकी है, जो मैंने आप लोगों को कहा छोटी सी बनाऊँगी। तो ये पहले दिन का काम हो गया। जितने भी पौधे मैं लेकर आई थी वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। और ये है जी फाउंटेन, जो कि सर्दियों में बिल्कुल गंद इसमें जम चुका होता है, पत्ते हर चीज़, तो उसको भी मैंने ज़रा साफ़ कर दिया पानी डाल के काफ़ी देर। और ये है विस्टेरिया का पौधा जो कि मुझे नज़र आया और मैं रेजिस्ट नहीं कर सकी, क्योंकि
अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे हैं या शुरू से अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने विस्टीरिया का पाथवे घर में भी बनाया हुआ है बिकॉज़ आई लव विस्टीरिया। तो ये मैं लेकर आई और रैंडमली शॉपिंग करने गई थी घर की ग्रोसरीज़ वगैरह और नज़र आ गया, तो मैंने कहा ये तो मैं अपने घर में लाजमी लगाऊंगी, मतलब और कुछ हो ना हो विस्टीरिया तो लाजमी होना चाहिए। तो ये पर्पल कलर का ही मुझे मिला, वैसे मुझे वाइट बहुत पसंद है लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। तो ये हमारे घर का जब आप बैकयार्ड में जाने लगते हैं तो एक कोना सा है, लाइक फ्रंट एंड बैक जो जगह है, तो वहाँ पे कोने में मैंने ये लगा दिया और अल्लाह करे अब लग जाए और निकले इंशाल्लाह, तो आप लोगों को दिखाऊंगी फिर मैं। अब जितने भी मैंने पौधे आज लगाए हैं उनको उनकी खुराक दे दूं ताकि वो अच्छे से जल्दी से बड़े हो जाएं, क्योंकि इतनी मेहनत भी करें और फिर वो बड़े भी ना हो तो फिर अच्छी बात तो नहीं है ना। तो ये था जी मेरे आज का दिन का काम और अब हम अंदर चलते हैं। मुझे नया ड्रामा आजकल पीटीवी पे लग रहा है तो वो देखने के लिए, और पीटीवी भी आई थिंक सो मैं कुछ पता नहीं कितने साल बाद ही देख रही हूँ। 2006 में लास्ट टाइम देखा था क्योंकि उस टाइम पे केबल लग चुकी थी, उसके बाद तो पीटीवी हम देखते नहीं थे। तो खैर अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट डे की तरफ, और नेक्स्ट डे फिर मैं गई हॉरक्स। एक्चुअली मैं किस्तों में चीज़ें लेकर आती थी, ये नहीं कि एक ही दिन ही गाड़ी भरी और एक ही दिन ही हर चीज़ लेकर आई, नहीं, कम चीज़ें लाती थी, वो पहले कर लेती थी, फिर मैं दोबारा जाती थी, घर के पास ही है वैसे भी। और ये है जी ब्लूबेरी, क्योंकि मुझे बहुत ही शौक़ है अपने बैकयार्ड में फलों के दरख्त लगाने का, तो वो मैं अब आहिस्ता उस पर इंशाल्लाह मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। तो ब्लूबेरी मैंने आज ले लिया और फिर से मैंने कुछ फूल वगैरह लिए, क्योंकि मैं देख रही थी कि कौन सी जगहों पे और फूल लगने चाहिए या कौन से लाइक अब आप देखेंगे बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैंने कहाँ के लिए चीज़ें ली हैं। और आज मैं मेनली आई थी हॉरक्स में, घास जो होती है ना जगह जगह पे हमारी ख़राब हुई थी, उसके लिए सीड्स लेने के लिए, ग्रास सीड्स जो होते हैं, और साथ में सॉइल लेने के लिए। तो फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ दोबारा से खूबसूरती शेयर करूं जो कि मुझे बहुत पसंद है, और कुछ चीज़ें मैंने ली वो आपको मेरी कार्ट में नज़र आ रही हैं फ़िलहाल। और सॉइल वगैरह का ऑर्डर मैंने दे दिया था, वो उन्होंने मुझे गाड़ी में लोड करके रख दिया था। तो ये है जी सॉइल, और ये है ग्रास, आई मीन लॉन का जो जहाँ पे वो आप बन जाते हैं पैचेस वगैरह, घास सूख जाती है सर्दियों में यहाँ पे, तो जैसे स्नो होती है तो उधर के लिए। तो वो सारी चीज़ें लेके आज मैं चलेगी वापस दोबारा से घर। तो आज का मेरा यही काम था। जी अगले दिन फिर मैं और मुस्तफ़ा तैयार होके लश पश चले गए जो बची कुची चीज़ें थी वो लेने के लिए। तो आज का जो मेरा प्रोजेक्ट था वो था मल्च लेनी थी, तो वो भी मैंने ऑर्डर दे दिया, वो लोडिंग कर देगा मेरी गाड़ी में बंदा, क्योंकि इतनी भारी चीज़ें मैं तो नहीं उठा सकती, बस मैं तो सिर्फ ऑर्डर करती हूँ, घर में भी हस्बैंड या भाई वगैरह निकाल लेते हैं। और ये बाउंड्री लाइन मैंने ली है जी अपने दरख्त के लिए, जो फ्रंट पे 2 दरख्त लगे हुए हैं। तो ये देखिए जी बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर, इसकी मैंने बाउंड्री क्रिएट कर दी है ताकि इसके अंदर अच्छे से मैं मल्च डाल सकूं। हम हर साल मल्च डालते हैं लेकिन वो हर साल स्नो की वजह से फीका पड़ जाता है। ये पुरानी मल्च को आप देख सकते हैं किस तरह नज़र आ रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश नई मल्च तो ये देखिए जी अब आफ्टर कैसा लग रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और एक नई लुक क्रिएट हो गई है। ये जो एजिंग है ना, ये मैं लेकर आई थी दोनों दरख्तों के लिए। फ्रंट पे हमारे 2 ट्रीज़ हैं लेकिन ये सिर्फ एक ही दरख्त के इर्द गिर्द ही आ गया था, क्योंकि ये बहुत ही पुराना दरख्त है और काफ़ी इसने एरिया ले लिया था। तो उसके बीच में मैंने कुछ फूल वगैरह लगा दिए और हाइड्रेंजियाज़ लगाए हैं। हाइड्रेंजिया वाइट कलर के हैं, बस वो छोटे छोटे हैं, वो अभी आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो इंशाल्लाह बड़े होंगे तो फिर हमें नज़र आएंगे। तो फ़िलहाल ये येलो एंड वो फार्मी चूज़ो वाला जो फूल हैं वही मैंने लगाए हैं। और नेक्स्ट डे इस दरख्त का काम कर रही हूँ मैं हर दिन एक छोटा काम करती थी। तो बिफ़ोर ये पिक्चर है एंड आफ्टर ये देखिए जी, इसके इर्द गिर्द मैंने इस तरह जी स्टोन्स रख दिए और बीच में मैंने डाल दी मल्च, और बीच में मैंने छोटे छोटे से हाइड्रेंजिया ग्रो किए हैं। वो भी इंशाल्लाह जब बड़े होंगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे बीच में मैंने सीड्स भी ग्रो किए हुए हैं और इंशाल्लाह जब निकलेंगे तो वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। और ये कुछ गार्डनिंग एसेंशियल्स वगैरह मैं फिर से लेकर आई थी फ्रंट के लिए, तो वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं।
और ये है जी गार्डन के बिल्कुल इंटर होते हुए कोने में मैंने एक छोटा सा लैंडस्केपिंग टाइप चीज़ की है छोटी लैंडस्केपिंग, तो ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी। तो आज के दिन सिर्फ यही 2 काम हुए थे और फिर आ जाता है जी नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे का प्रोजेक्ट था मेरा ये घास के लिए जो मैं सीड्स वगैरह लेकर आई थी। बीच में आप पैचेस देख सकते हैं सूखे सूखे हुए, और ये बड़े बुरे लगते हैं। तो इसके लिए मैं सॉइल लेकर आई थी और साथ में सीड्स। ये देखिए जी लॉन रिपेयर सीड्स हैं ये, और ये लास्ट ईयर के थे और ये कुछ इस तरह के होते हैं। ये लास्ट ईयर भी हम लोग डालते रहते हैं जहाँ जहाँ पे ख़राब हो जाएं, और ये इस साल मैं नए लेकर आई थी। और यहाँ पे कुछ अजीब से 2-3 जानवर हैं जो कि घास, मतलब अगर वो रात को बाहर निकलते हैं और रात को पता नहीं खुदाई करते रहते हैं जगह 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 जगह, तो उनकी वजह से ये घास बड़ी ख़राब होती है। तो अब इसको हम इस तरह ऊपर डाल देंगे और इसके ऊपर फिर हम पानी लगा देंगे, और इतना सा काम है। अक्सर आप मिट्टी भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, जो कि मैंने अभी नहीं डाली, बाद में मैं डालूंगी इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल इसको डालना है और इसके ऊपर पानी लगा देना है, और विदिन 2 वीक्स इंशाल्लाह नई घास निकल आएगी। जो मेरा प्री रमज़ान लास्ट व्लॉग था उसमें मैं ये पुदीना लेकर आई थी घर की ग्रोसरीज़ में, और उसको मैंने पानी में रखा था। पानी मैं चेंज करती रहती थी फ्रीक्वेंटली, और ये देखिए जी इसकी रूट्स निकल आए हैं। तो इट्स टाइम टू ग्रो देम, और जिसके लिए मैं 2 नए पॉट्स लेकर आई थी। एक में मैंने सैलेड को ग्रो किया और एक में अब मैं पुदीने को ग्रो करने लगी हूँ। तो हल्के हल्के से इसके रूट्स निकले थे, छोटे छोटे से ही, तो मैंने कहा चलो अब इसको लगा देते हैं। तो इस तरह मैं पोक करती थी उंगली से, एक काफ़ी गहरा सा, उसके अंदर इसको लगा के मैं इसको बंद कर देती थी। तो ये हमारा पुदीना भी डन हो गया और सैलेड भी डन हो गया। ये देखिए जी इट्स अपडेट, जो कि पॉट्स वगैरह में मैंने डिफरेंट सीड्स ग्रो किए थे वो माशाल्लाह से ग्रो कर रहे हैं। और जो ब्लूबेरी मैं लेकर आई थी वो मैंने फ़िलहाल इस बड़े वाले पॉट में ग्रो किया है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। अभी हमारे बैकयार्ड को बहुत ज़रूरत है रिपेयर होने की तो वो इसीलिए मैंने अभी फ़िलहाल यहीं पे ग्रो कर दिया। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट डे। आई थिंक दिस इज़ माई लास्ट प्रोजेक्ट, लास्ट डे फॉर ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक सो। खैर देखते हैं। तो ये हमारे बैकयार्ड में एक दरख्त है, इसके इर्द गिर्द भी मैंने कहा मल्च वगैरह डालेंगे इंशाल्लाह, थोड़ी सफाई करेंगे। मुस्तफ़ा को मैंने ऐसे बिठा दिया, खेल रहा था वो, और मैंने इसकी एजिंग वगैरह क्रिएट की, घास वगैरह हटाई साइड से, और फिर वही काम किया जो मैंने फ्रंट पे किया हुआ। तो ये है जी एंड रिज़ल्ट। अब ये बहुत ही अच्छा सा क्लीन लग रहा है माशाल्लाह से। और अब जाते हैं हम फ्रंट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से, ये आपको दिखाया, ये क्रिएट किया, और इस तरह यहाँ साइड पे मैंने सारी नई मल्च डाल दी, क्योंकि पुरानी वाली बहुत डल हो चुकी थी। तो ये रेड वाली ज़रा फ्रेश लग रही थी, तो ये मैंने दोबारा से नहीं डाली है। और इस दरख्त के इर्द गिर्द भी मैंने पत्थर वगैरह जो होते हैं वो स्टोन्स रखे, थोड़ी एजिंग क्रिएट की, और उसके बीच में मैंने मल्च डाली। सेम इसी तरह ही क्यारी में पौधे लगाए। और मुस्तफ़ा जो है ना फाउंटेन के गंदे पानी में हाथ मारा, क्योंकि ये पानी का दीवाना शदाई है। ये कहाँ जहाँ पे भी पानी देखे ना, ये बस शुरू हो जाता है उसके अंदर। तो खैर ये मैं आप लोगों को अपडेट दे रही थी, ओवरव्यू, ओवरऑल जो मैंने किया है सारा कुछ। तो पानी तो आजकल मैं रोज़ लगा रही हूँ इन छोटे छोटे पौधों को, क्योंकि पानी बहुत मस्ट है आजकल। अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो ये सूख जाएंगे, तो ये बड़े नहीं होंगे, क्योंकि फ़िलहाल पिछले 1 वीक से बारिश भी नहीं हो रही। वैसे तो बारिशें वगैरह हो रही थी लास्ट वीक, लेकिन अभी नहीं हो रही फ़िलहाल। तो और फिर मैंने जो दरख्तों के इर्द गिर्द हाइड्रेंजिया ग्रो किए हैं, और हाइड्रेंजिया को तो बहुत ज़्यादा पानी ज़रूरत होता है जब आप उनको नया नया ग्रो करते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से सीड्स जो कि मैंने ग्रो किए थे, तो आई एम सो हैप्पी कि माशाल्लाह ये निकल रहे हैं और मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि इतनी मेहनत करो और फिर फल भी ना मिले तो अच्छा नहीं लगता। और बहुत बहुत ही खुशी होती है जब आप अपने हाथों से कोई चीज़ लगाएं और वो ग्रो करे। तो आई वाज सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और हर साल माशाल्लाह लगाती हूँ, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा कर रही थी एफ़र्ट्स, क्योंकि इस साल मुस्तफ़ा भी बड़ा था, इस साल मुझ में थोड़ी हिम्मत भी थी लास्ट 2 ईयर्स की बनस्बत। तो और ये देखिए जी फ्रंट पे मैं एक नई चीज़ लेकर आई हूँ।
तो ये एक स्टैंड है जिसके ऊपर आप पौधा वगैरह लगाते हैं, लाइक बास्केट होती है जिसके अंदर आप कोई भी खूबसूरत सा फूलों का गमला शमला रख देते हैं। तो ये मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल फ्रंट पे, एंट्रेंस पे। और ये बटरफ्लाई स्टैंड भी मैं नया लेकर आई हूँ, तो ये भी मैंने लगा दिया। तो खैर ये सारा मेरा काम था जो कि मैंने पिछले 1 हफ़्ते से किया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान करीम टू एवरीबॉडी।